नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब रायबरेली और अमेठी में नामांकन के अंतिम लम्हे अपने पत्ते खोल दिए हैं और इसी के साथ राहुल गांधी अपनी सीट छोड़कर भागते नजर आए और पार्टी ने अब रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अपने कैंडिडेट के तौर पर बताया है। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए हैं और अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब इसे ही लेकर बीजेपी उन्हें जमकर घेरती नजर आ। राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, डटकर सामना करो, लेकिन वही राहुल गांधी अब डर गए हैं और अमेठी की जगह अब रायबरेली से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है, क्योंकि अमेठी से इंदु शेरनी और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जो है वो ताल ठोकती नजर आ रही है। और यही कारण है कि जिस तरीके की शिकस्त उन्होंने राहुल गांधी को दी थी, अब राहुल गांधी अमेठी छोड़ रायबरेली आ पहुंचे हैं और अब रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे और इसी वजह से बीजेपी अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी को जमकर घेरती नजर आ रही है। किशोरी लाल शर्मा अपने कैंडिडेट उन्होंने बनाया है, दोनों नामों की लिस्ट आ गई है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते थे, इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है और ऐसे में पार्टी ने क्या उनकी सीट बदली है, खुद राहुल गांधी ने ही पेशकश की होगी कि वो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिस्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि गांधी परिवार जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती है। जैसे कि अमेठी को छोड़ दिया, अब रायबरेली हारेंगे तो अगली बार रायबरेली छोड़ देंगे। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह तुमको भी हराएंगे, ये अहंकार है। जो व्यक्ति, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में खड़ा हो, वो खड़ा में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो रहते नहीं भाग जाते। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे। एजेंसी के मुताबिक राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह ने भी तंज कसा। क्या कुछ कह रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा भी, जरा एक बार सुनिए आप। राहुल गांधी जी वायनाड से बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए आज वो अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली से आज पर्चा भरने जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कांग्रेस के कि अमेठी सीट जो उनकी पारिवारिक सीट थी उस पर कोई कार्यकर्ता चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं है और पंजाब से केएल शर्मा जी को चुनाव लड़ने को लाया गया है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तुम देश संभालने की बात करते हो, ना तुम अमेठी संभाल पाए, ना तुम वायनाड संभाल पाए, अब रायबरेली भी तुम इसी तरह ही खत्म करोगे। वहां के लोग भी तुम्हें बड़े मार्जिन से हराएंगे, क्योंकि जो आदमी अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ना संभाल सके उसको अधिकार नहीं है देश की बात करने का भी। आपकी कांग्रेस की रायबरेली से भी लाखों वोट से हार होगी और तुम्हारा राजनीतिक करियर अब रायबरेली के लोग खत्म करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ से आपको बता दें कि मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं और यही वजह है कि वो अब रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार स्वीकार की, अब वो वायनाड इससे भाग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही अमेठी से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता।
राहुल गांधी को भी रायबरेली छोड़ना होगा और जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देगी। वे रायबरेली में हारेंगे। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्मृति ईरानी को बधाई, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी भी जरा एक बार खुद सुने। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत दोबारा मिलने वाला है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा ये लोग पलायन करते रहे हैं, ये रणछोड़ दास लोग हैं। पहले अमेठी से वायनाड गए और अब रायबरेली भाग आए हैं। ऐसा लग रहा है हम चुनाव से पहले ही जीत गए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरा है। क्या कुछ कह रही है शहजाद पूनावाला, जरा एक बार आप खुद सुनिए। डरो मत कहते कहते अब अमेठी से लड़ो मत। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि प्रथम परिवार के किसी भी सदस्य में यह दम नहीं है कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी जी के मुकाबले में लड़े, तो एक बात स्पष्ट है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार लिया है कि अब की बार 400 पार एनडीए के लिए और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट आने वाली है। क्योंकि जो 5 वर्षों में अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, वो 50 वर्षों तक राहुल गांधी का परिवार अमेठी की जनता के लिए नहीं कर पाए। और इसीलिए जब अमेठी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो राहुल गांधी जी वायनाड चले गए। अब वायनाड ने भी रिजेक्ट कर दिया है तो राहुल गांधी जो तथाकथित सेफ सीट मानकर रायबरेली आए हैं, तो रायबरेली के लोग भी इस बार ऐसे सांसद को चुनेंगे जो उनके बीच रहेगा, ना कि जो विदेशी दौरे पर निकल जाएगा। और जहां तक सवाल है केएल शर्मा जी का, जब मीडिया के कुछ बंधुओं ने केएल शर्मा जी से सुबह कहा कि आपका नाम घोषित हुआ है अमेठी से, प्रियंका जी और रॉबर्ट जी के आगे आपका नाम आया है, तो केएल शर्मा जी की जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को देखकर मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि कहां फंसा दिया यार, ये उनके मन में था। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट बनाना। केएल शर्मा जी को शुभकामनाएं। कम से कम राहुल गांधी जी जो दम नहीं दिखा पाए, केएल शर्मा जी दिखा पाएंगे, परंतु नतीजा वही होने वाला है, 80 में से 80 सीट भाजपा और एनडीए यूपी में जीतने वाले। राहुल गांधी जी अपने आप को समझते हैं कि वो अहंकार के चलते और परिवार के नाम के चलते वो जहां से भी चाहे वो लड़ सकते हैं और जीत जाएंगे। परंतु क्योंकि अमेठी के लोगों के लिए उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं और अमेठी से ज्यादा वो विदेश में, बैंकॉक से लेकर अन्य देशों में ज्यादा दौरे करते रहे। अब पिछले 5 वर्षों में हारने के बाद राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए? 50 वर्ष में राहुल गांधी के परिवार ने अमेठी में अपना घर नहीं बनाया। दूसरी ओर स्मृति जी ने ऐसे 4 लाख लोगों के टॉयलेट बनवाए जिनके पास टॉयलेट नहीं थे। 3,80,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 1.5 लाख लोगों के तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाया। लगभग 1.5 लाख लोगों तक पक्के आवास पहुंचाए। और स्मृति जी ने तो खुद का घर भी अमेठी में बनाया। तो आज जब देखा कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से इनकी राजनीतिक विरासत समाप्त हो चुकी है, इसलिए माताजी भी राज्यसभा के माध्यम से सदन पहुंची हैं और बेटा भी जो है वो रायबरेली जैसी सेफ सीट जिसको वो मानते हैं वहां चले गए हैं। अमेठी से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं। और वैसे भी राहुल गांधी ने अमेठी के वोटरों के बारे में कहा है कि अमेठी के वोटर्स को विषय समझ में नहीं आते, वो तो केवल कुछ और वोटर्स को समझ में आते हैं। तो जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां उन्होंने अमेठी के वोटर्स के विषय में की है, शायद उनको आभास हो गया होगा कि अमेठी की जनता उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपने कहा था डरो मत और आप कह रही हैं अमेठी से लड़ो मत। कांग्रेस ने अब पुष्टि कर दी है कि उन्होंने आत्मसमर्पण जो है कर दिया है और भाग गए हैं। उन्होंने कहा इतने सालों तक अमेठी को धोखा देने के बाद ये वायनाड गए, वे वायनाड को भी धोखा दे रहे हैं।
वे वायनाड के साथ इस्तेमाल करो और फेंक दो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह सुरक्षित सीट है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 80-80 और पूरे देश में एनडीए के लिए 400 प्लस का स्कोर कार्ड होगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, भी एक बार सुनिए। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बिना चुनाव लड़े पराजय स्वीकार करना है, आत्मसमर्पण करना है। और अमेठी से भागने का मतलब यह है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अब रायबरेली से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। अमेठी में खिल चुका है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं, और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नहीं रैली चाहे कर लें, जितनी जल्दी चाहे कर लें, लेकिन खिलेगा कमल। साइकिल पंचर होगी और हाथ का पंजा जनता मरोड़ देगी और कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। मैंने कहा ना, डर स्मृति ईरानी जी का भी है, डर भारतीय जनता पार्टी का भी है, डर वहां की जनता से भी है। और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली में। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में बहुमत हमें मिला, तो मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन में प्रवेश किए तो सबसे पहले संसद भवन को माथा लगा करके, जैसे मंदिर को में प्रवेश करने से पहले लोग प्रणाम करते हैं, वैसे लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने प्रणाम किया। संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ बताया। इस समय ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कुछ भी है तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि रायबरेली में राहुल गांधी को अमेठी से बड़ी पराजय होने जा रही है। कांग्रेस को जो सर्वा समझते थे वो रायबरेली में है, और एनसी से जो है एसपी से अखिलेश यादव कन्नौज में है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, लगातार जो है चीजें कही जा रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर जो है रिएक्शंस यहाँ पर मिल रहा है राहुल गांधी पर तंज कसर डाले। बीजेपी नेता तजुद्दीन पाल सिंह बग्गा लिखते हैं, राहुल भैया कभी अमेठी से भाग के वायनाड जाते हैं और कभी वायनाड से भागकर रायबरेली। राहुल भैया इतने डरपोक क्यों हैं? और ये बयानबाजियों का सिलसिला यही नहीं रुकता है, ये बयानबाजियों का सिलसिला निरंतर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि पहले तो राहुल गांधी अमेठी से भागे, उसके बाद वायनाड पर रुके। अब जिन्हें पता है कि वायनाड में उनकी हार जो है वो सर्टेन है, तो अब वो रायबरेली जा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। पहले अमेठी से भागे राहुल गांधी, वायनाड जाकर रुके। अब वायनाड में उनकी हार सुनिश्चित है, और हार सुनिश्चित जानकर अब रायबरेली आ रहे हैं। रायबरेली की जनता बखूबी जानती है कि ये जनहित के बजाय अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं, और इसलिए रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, जिस प्रकार से आज एक बेटी कांग्रेस भवन में अपमानित होकर न्याय के लिए तरस रही है, कांग्रेस भवन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसे न्याय नहीं दे पा रही है जो कांग्रेस पार्टी, वो क्या बात करेगी? इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत रही है। अब प्रियंका गांधी न आज तक देश को समझी है, न देश की जनता को समझी है, वो इस प्रकार की बातें न करे। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। एक परिवार की पार्टी वो चलाती है।
देश की जनता उन्हें इस चुनाव में सबक सिखाने को तैयार है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो वायनाड की जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि किस तरीके की राजनीति करते हैं कांग्रेस, किस तरीके की राजनीति इनके द्वारा की जाती है, और इसी वजह से जो है अब राहुल गांधी को भी रायबरेली की जनता भी वापस भेज देगी, उनको यहाँ भी नहीं रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रही हैं मोहन यादव जी भी, जरा एक बार सुनो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभा में 4 में जमानतें जब तक रही पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था, यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है पहले ये नहीं समझ पाती है कि उन्हें करना क्या है, और उसके बाद अमेठी में ये हार गए थे राहुल गांधी, अब केरला में यानी वायनाड भागे, फिर राहुल गांधी जो है अब रायबरेली में भी हारेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ऑलरेडी रण छोड़कर भाग चुकी हैं। तो आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके के रिएक्शंस तो देखने के लिए मिल रही हैं। वही बीजेपी की कैंडिडेट जो है यूपी रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, उनका भी बयान सामने आया, क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं देश के बताना चाहता हूं कि नकली गांधी की विदाई रायबरेली से जरूर होगी। ये बीजेपी का लोटस वहां पर यानी जो कमल है वो जरूर खोलेगा और कांग्रेस जरूर हारेगी। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार के MP सोनिया गांधी से भी यहाँ पर लड़ चुका हूँ, प्रियंका गांधी से राहुल गांधी भी मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है। कोई भी गांधी आए रायबरेली से वो हार कर ही जाएंगे, ऐसा उनके द्वारा जो है कहा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहा है अनुराग ठाकुर जी भी, एक बार जरा सुने। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे डरो मत, अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड और कभी वायनाड से रायबरेली जा रहे हैं। डर तो इतना है कि राहुल एक साथ कहीं दोनों ही जगह ना हार जाए, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। वे अपनी बहन को भी न्याय नहीं दिला पाए हैं, उनकी लिस्ट में कहीं भी उनकी बहन का नाम नहीं आया। दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस में जो है इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था, और अब बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी जो रण छोड़कर भाग चुके हैं, और अब अमेठी से नहीं, वायनाड से नहीं, बल्कि अब रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी उन्हें जमकर घेरती नजर आ रही है। तो ऐसे में आप पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।